10th क्लास स्टूडेंट्स, आज 2.5 क्लास 10th का लास्ट लेक्चर 2.5 का हम लेने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 और 5th पार्ट को डिस्कस करेंगे। और होप सो कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो ये आपको बहुत ही इजी समझ आने वाला है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब अगर देखें तो अगेन आपको एक इनइक्वालिटी जो है वो क्वाड्रेटिक दी हुई है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी x² - 6x + 9 इज लेस देन 0। अगर आपको यहां पर कोई भी पॉइंट, कोई स्टेप समझ ना आए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहला पॉइंट यही होता है कि आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी होती है। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब इनइक्वालिटी को आपने इक्वल साइन में चेंज कर देना है, इक्वेशन बना देनी है और आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर देनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग क्या है? वही जो आपने 8th में की, वही जो आपने 9th में की। सिमिलरली मल्टीप्लाई करें तो 9 1 9 बन जाए और प्लस माइनस करें तो 6। तो 3 3s इसके फैक्टर बनेंगे, सो ऑन। ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूं, मिड टर्म ब्रेकिंग करना। तो हमने इसके मिड टर्म फैक्टर बना दिए -3x और -3x। अब इन दोनों से कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड x -3 और यहां भी -3 रह जाएगा, तो 3 3s 9x। ये ट्वाइस टाइम है, राइट इट वंस और x -3। अब ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लिया तो x - 3 = 0, -3 goes to other side, change into +3। तो ये x = 3। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एज कंपैरिजन टू इसके पार्ट 1 2 3 से। तो ये 4 वाला थोड़ा डिफरेंट है, वहां पर आपके 2 पॉइंट आते हैं, जबकि इसमें आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट आया है और वो पॉइंट क्या है? x = 3। और सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, दूसरे स्टेप में आपने इंटरवल डिटरमिन करना है, ठीक है। अब इंटरवल डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन कैसे? सेंटर में 0, फिर इक्वल डिस्टेंस पे आपने 1 2 3 4 5 और -1 इस साइड पे पॉजिटिव इंफिनिटी और इस साइड पे -इंफिनिटी। तो आपने नंबर लाइन पे नंबर्स को इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर दिया। अब यहां से हम इंटरवल ले लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। तो इंटरवल क्या है? पहला इंटरवल आपका आएगा इस साइड पे, क्या है कि 3 इज लेस देन, यानी x जो है वो लेस, कि x इज लेस देन 3, यानी कि 3 इस साइड पे मूव करेगा। एक ही पॉइंट आया ना, तो पहला इंटरवल बन गया x इज लेस देन 3 और दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 3। तो अब इन दोनों इंटरवल की वैल्यूज को आपने ऊपर वाली ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसमें पुट करना है, एक एक पॉइंट को, और इसके पॉइंट्स ले लेने हैं। जैसे सपोज आपने अब जब ये दोनों इंटरवल लिए तो पहला x इज लेस देन 3। अब 3 से लेस क्या है? 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 सो ऑन। तो मुझे 0 सबसे ज्यादा इजी लगता है, तो मैंने इसमें थर्ड स्टेप में टेस्ट करने के लिए इनइक्वालिटी जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी वहां पर लेस देन 3 का क्या मतलब होता है? यानी कि 2 1 0, तो मुझे 0 इजी लगा, तो मैंने इनइक्वालिटी में 0 को पुट कर दी। अब आंसर क्या आया मेरे पास पहले इंटरवल का? 9 इज लेस देन 0। तो 9 तो छोटा होता ही नहीं है 0 से, तो पहला इंटरवल मेरे पास क्या आ गया? फॉल्स आ गया, क्योंकि 9 इज लेस देन 0 आ गया, ठीक है। अब सेकंड इंटरवल क्या था? x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर 4 5 6 7 8। तो कोई भी एक वैल्यू लेके और इस वाली इनइक्वालिटी में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? सेकंड इंटरवल में हम 3 से ग्रेटर 4 है तो 4 को ले लेते हैं, तो ये हमने इनइक्वालिटी लिख दी, x की जगह 4 और यहां भी x की जगह 4। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 4 24 प्लस 9, 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 24 1 इज लेस देन 0। ये भी बात फॉल्स आई, पहला इंटरवल भी फॉल्स आ गया
और सेकंड इंटरवल भी फॉल्स आ गया। अब अगर मैं इस नंबर लाइन को देखूं तो ये क्या बात हुई, यानी यहाँ पे तो है ही एक पॉइंट और दोनों आ भी फॉल्स गए, इट मीन मैं पुट नहीं करा सकता, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा जो पार्ट 4 है वो 1 2 3 से डिफरेंट था। होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं वो भी पहले चारों पार्ट से डिफरेंट है। उसमें डिफरेंस क्या है और उसके एंड पे भी एक बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, पार्ट 5 के लिए उसने इनइक्वालिटी इक्वेशन दी है। देखें, आपने पार्ट 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, उसमें कहीं भी ये वाली लाइन नहीं थी, यानी कि वो सिर्फ लेस देन का साइन था, इक्वल का नहीं था। अब हम इसको पढ़ेंगे क्या, 4x² - 16x + 15 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया पांचों पार्ट में कि यहां पर इक्वलिटी साइन है। तो डरने की बात नहीं है, वही 4 स्टेप्स हमने करने हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, तो इसकी जगह आप क्या साइन अप्लाई कर देंगे, इक्वल अप्लाई कर देंगे। बाकी मिड टर्म ब्रेकिंग वैसे ही 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाएगा। तो 60 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 10 6 are 60। तो हमने 10 6 are 60 के फैक्टर बना दिए। प्लस साइन था तो सेम साइन लगाने थे, तो जो यहाँ है दोनों साइन वो आ गए इसके साथ। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आएगा। ये इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम भी बच जाए, बहुत लंबी वीडियो भी ना बने और आपको जल्दी से समझ भी आ जाए, क्योंकि ये सारे काम आपको इंशाल्लाह आते होंगे। तो 2x को कॉमन लिया, 2 2 are 4x यानी 2x बन जाएगा और 2 5 are 10। सिमिलरली इधर से 3 को कॉमन ले लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो राइट इट वंस, 2x - 5 और ये 2x - 3। अब इन दोनों को इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। जब दोनों को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -5 goes to other side change into +5. 2 is multiplying here, so it become 5/2. Similarly, -3 goes to other side change into +3. 2 is multiplying here 3/2. तो 5/2 को डिवाइड करें तो 2.5 और 3/2 को डिवाइड करें तो 1.5। इट मीन कि अब आपने जो नंबर लाइन पे इंटरवल रखना है वो बिटवीन 1.5 एंड 2.5 रखना है। तो हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन अब नंबर लाइन पे जो डिस्टेंस दिया है, एक बॉक्स को मैंने 0.5 का डिस्टेंस दिया, यानी 0.5 1 1.5 2 2.5 3 सो ऑन। इसी तरह इस साइड पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आपकी रेंज क्या है, अभी मैंने कहा कि आपने 1.5 और 2.5 के दरमियान रहना है, तो ये 1.5 के ऊपर भी मैंने सर्कल लगा दिया और 2.5 के ऊपर भी सर्कल। एक बात याद रखिएगा, जो पहले 4 पार्ट है उसमें मैंने ऐसे सर्कल बनाया, बट मैंने उसको फिल नहीं किया। यहां पे मैंने सर्कल बनाकर उसको फिल भी किया है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, इनइक्वालिटी के बाद इक्वल साइन भी होगा, यानी लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, फिर आपने इन सर्कल्स को फिल भी करना है। और अब आपकी रेंज क्या है, 1.5 से 2.5। अब हमने 3 इंटरवल डिटरमिन कर लेने। पहला क्या होगा, लेस देन 1.5, दूसरा क्या होगा बिटवीन 1.5 एंड 2.5 और तीसरा क्या होगा ग्रेटर देन 2.5। तो ये मैंने तीनों इंटरवल को लिख दिया कि एक यानी 1.5 से इस साइड पे जाना है, यानी लेस देन 1.5, एक बिटवीन में आ जाएगा और एक ग्रेटर देन यानी उस साइड पे आपने जाना है। ये 3 इंटरवल। अब इन तीनों इंटरवल से एक एक पॉइंट लेकर और आपने कहां पुट करना है, अपनी इनइक्वालिटी में। तो लेस देन 1.5 का मतलब क्या होता है, लेस देन 1.5 का मतलब है कि 1 0.5 0 माइनस, यानी कि ये लेस देन है। तो मुझे इनमें एज यूजुअल 0 सबसे इजी लगता है कैलकुलेशन करना, तो मैंने पहले इंटरवल के लिए कौन सा पॉइंट ले लिया, 0 ले लिया और इसको इसी इनइक्वालिटी में पुट कर दिया जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, 0 से मल्टीप्लाई भी 0 ही होता है। तो 15 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो 15 तो 0 से कम नहीं होता। तो पहला इंटरवल मेरे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। बात समझ आ गई आपको? अब सेकंड इंटरवल के लिए फिर देखें, बिटवीन 1.5 एंड 2.5। अब ऊपर नंबर लाइन पे आ जाए तो 1.5 और 2.5 के दरमियान जो डिजिट है वो 2 है, तो मैं इसमें क्या पुट कर देता हूँ, फिर इनइक्वालिटी में 2 पुट कर देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 16 2 32 लाइक दैट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके पास क्या आएगा, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये बात तो ठीक है, -1 वाकई 0 से छोटा होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन सेंटर वाला जो आपके पास इंटरवल है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब
हम अगर तीसरा इंटरवल देखें तो वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन 2.5। ग्रेटर देन 2.5 का मतलब 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी। तो 2.5 से ग्रेटर 3 है, तो मैंने तीसरे इंटरवल के लिए फिर इस इनइक्वालिटी में क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। जहां जहां x था वहां 3 पुट करके इसको सॉल्व कर दिया। इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये बात तो गलत है, 3 तो 0 से कम होता ही नहीं है। तो ये भी मेरे पास थर्ड इंटरवल में क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो अब अगर मैं तीनों इंटरवल को देखूं तो पहला इंटरवल भी फॉल्स आया है, दूसरा इंटरवल भी फॉल्स आया है, लेकिन ये वाला ट्रू आया है, सेंटर वाला। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में बताया था कि जब सेंटर वाला आपका इंटरवल ट्रू आएगा तो आपने इनको क्या कर देना है, मिला देना है दोनों को, ताकि ये नंबर लाइन पे ड्रॉ भी हो जाएगा। और कंक्लूजन क्या निकालेंगे, अब कंक्लूजन में क्या निकालेंगे, इसकी रेंज 3/2 से 5/2 तक आपका जो x है वो बिलोंग करता है। यूं भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1.5 से 2.5 तक, ठीक है। अब वो राज की बात जो मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, देखें अभी तक पहले 4 पार्ट में मैंने कैलकुलेशन में राउंड ब्रैकेट यूज किया, लेकिन यहां पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। वाई, उसकी वजह यह है, याद रखिएगा, ये तरह इनइक्वालिटी की तरफ अगर हम आए, ये देखें इस इनइक्वालिटी की तरफ, अगर अकेला इनइक्वालिटी होता, ये साइन ना होता, तो फिर मैंने राउंड ब्रैकेट यूज करनी थी। बट अगर लेस देन और इक्वल टू आएगा तो फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कैलकुलेशन में यूज करनी है। ये भी याद रखिएगा, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो ये आपकी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है 2.5। होप सो कि आपको समझ आई होगी। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको कितनी समझ आ रही है, हमारी खामियां भी बताया करें ताकि उसको हम बेहतर कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।